Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is the height y and the distance x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet with no surrounding atmosphere are given by y equals to 8t minus 5t square meter and x equals to 60 meter. Okay, where t is in second, find the acceleration due to gravity. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक प्लैनेट का वाई पोजीशन और एक्स पोजीशन का इक्वेशन दिया गया है, तो हमें वहां से निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं, अगर हमारे पास मान लो कोई एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर है, ओके, तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी. और dv अपॉन dt मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये अगर करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन. या फिर मतलब इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसको डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं. ओके, इसका मतलब हम क्या लिख पाएंगे, dx² अपॉन या हम क्या कर रहे हैं यहाँ, d²x अपॉन dt². ओके, तो इसमें और क्या बोल पाएंगे, जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन दिया गया है, y इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट ct माइनस bt². ओके, अगर ऐसा दिया गया है तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, ये इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि हम क्या जानते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ये हमारा इक्वेशन हो गया. ओके, तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं. तो जो ये c जो कोफिशिएंट है, ये किसके साथ कंपेरेबल है, ये u के साथ कंपेरेबल है. और ये जो b जो कोफिशिएंट है, ये किसके साथ कंपेरेबल है, ये हाफ a के साथ कंपेरेबल है. ओके, तो क्वेश्चन में जैसे कि पूछा गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू 8t माइनस 5t². ओके, तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारा क्या, कौन सा इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, s इक्वल्स टू हाफ ut प्लस हाफ at². ओके, तो हम कंपेयर करते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at². तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारा u का काम कौन कर रहा है, 8. ओके, तो u तो हमारा आ गया, u ये कौन सा कंपोनेंट, ये uy कंपोनेंट. ओके, मतलब अगर कोई बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, ये इस वाला कंपोनेंट जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट. ओके, uy वाला कंपोनेंट. तो ये क्या आ जाएगा, uy इक्वल्स टू 8. और हमारा जो 5 हाफ a का वैल्यू क्या हो गया, हाफ a का वैल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5. इसका मतलब a का वैल्यू क्या हो गया, माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारा जो एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन, ओके, तो हमारा क्या आ गया, ये माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और x का इक्वेशन क्या दिया गया है, 6 इंटू टी. इसका मतलब हम x का इक्वेशन क्या जानते हैं, जो हमारा ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू vt के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. तो हमारा जो वेलोसिटी है, तो x कंपोनेंट में जो वेलोसिटी है, तो v इन कंपोनेंट ऑफ x, या फिर ये u ले लेते हैं, u एज ए कंपोनेंट ऑफ x, या हम ut के साथ कंपेयर कर सकते हैं. तो u एज ए कंपोनेंट ऑफ x, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो हमारा यहाँ से एक्सीलरेशन क्या आएगा, एक्सीलरेशन ये आना चाहिए क्या, ut प्लस हाफ at². पर यहाँ t² का कोई भी कंपोनेंट नहीं है. इसका मतलब a का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया. तो इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं x का कंपोनेंट क्या है, 0 है. तो पूछा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अगर इक्वेशन लिखा गया है तो ये माइनस में क्यों आया,
ये डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है, तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव हम क्यों बोल रहे हैं, ये नेगेटिव यहाँ लिखा गया क्योंकि वो डायरेक्शन रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।